मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Hare Krishna Prabhuji, sorry I got little late. Sorry. तो हमने पिछले श्लोकों में जो भीष्म देव की प्रार्थनाएं हैं उनकी अंत में कैसे आंख बड़ा करके निहार रहे हैं वो भगवान को, और भगवान और उनका और उनके भक्तों के साथ जो जो संबंध हुआ है उसको वो स्मरण कर रहे हैं और बड़ी मधुरता से स्मरण कर रहे हैं। एक्चुअली इस दुनिया में हर जीव वैल्यूएबल है, जितने जीव हैं सब वैल्यूएबल है। भगवान तो वैल्यूएबल ही है, भगवान ही वैल्यूएबल है और हम जीव उनके कनेक्शन में इसलिए वैल्यूएबल है। तो एक्चुअली किसी भी जीव को अगर आप उसको भगवान से उसका जुड़ाव दिखा देते हो ना, तो वो उसके लिए एक ओरिजिनल जॉय की तरह है, ओरिजिनल आनंद की तरह है। तो इसलिए कोई हमारी स्तुति करता है इस दुनिया में, स्तुति जब कोई करता है तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअली भले ओरिजिनल नहीं है लेकिन आप उसको टेम्पररी ओरिजिनल समझ रहे हो। तो आपको कोई स्तुति कर देता है, जैसे आप बहुत अच्छा गाना गाते हो तो कोई बोलता है आप बहुत अच्छे गायक हो। वो गाना आपको इस जन्म में गाने की शक्ति मिला होगा, अगले जन्म में मिलेगा नहीं मिलेगा कोई जानता है। तो हमें कोई स्तुति कर हम खुश हो जाते हैं, उसका कारण है कि हम उसको अपना समझते हैं। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल कनेक्शन है भगवान से, इसका जब कोई स्तुति कर दे तो वो एक नेचुरल और ओरिजिनल लगता है। भीष्मदेव नेचुरल और ओरिजिनल ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाकी टाइम पास ग्लोरिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। वो राजपाट संभाल चुके हैं, वो सब बड़े 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 कलाकार सबको देख चुके हैं, सब बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा सबको देख चुके हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ओरिजिनल भगवान और उनके भक्तों के बीच का जो संबंध है, पांडवों के बीच और जो अन्य भक्तों के बीच जो उनका संबंध, उसको बता के बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अब आएगा आखिरी के चार श्लोक है शायद, ये 4 या 5 श्लोकों में भीष्मदेव जो है तैयारी कर रहे हैं और वो समाप्त करेंगे अपने शब्दों को। तो आइए देखते हैं 39 श्लोक क्रमांक 39। विजय रथ कुटुंब आत्ता आत्ता तोत्रे धृत हय रश्मिनी तत् श्रिये श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यम इह निरीक्ष हता हता गतः स्वरूपम। At the moment of death, let my ultimate attraction to Sri Krishna, the personality of Godhead, let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. तो भीष्मदेव कह रहे हैं मैं उन प्रभु को निहारना चाहता हूँ। यहाँ पे हिंदी में अच्छा ट्रांसलेशन, मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए है और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। आज पहली बार मैंने स्क्रीन में पढ़ा। तो एक हाथ में चाबुक है भगवान के और एक हाथ में वो रस्सी है जो लगाम लेते हैं, वो जो घोड़े रहते हैं ना, और घोड़े एक नहीं होते, 5 6 7 होते हैं। तो उनका इतना हॉर्स पावर बोलते हैं ना, तो वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, डायरेक्शन करना, कंट्रोल भी रखना, छोड़ना भी, उसके ऊपर जो ऊपर से बॉस है उसका डायरेक्शन लेना, वो लात से डायरेक्शन दे रहा है या रस्सी ऐसा करता है, वो कुछ तो करता है जिससे वो इंडिकेट होता है कि लेफ्ट लेना है राइट लेना है। तो इस तरह से भगवान एक पार्थ सारथी के रूप में रक्षा कर रहे हैं। पार्थ की रक्षा कर रहे हैं, उनका सारथी बन गए। इसलिए भीष्मदेव जो है अपने स्मरण में पार्थ सारथी को रखते हैं। अब वो जो
फोटो देखते हैं, बहुत फेमस फोटो भगवान का गीता में भी रहता है, जहाँ पे वो रथ पे ऐसा हाथ में लेके हैं और पीछे अर्जुन खड़े हैं, वो जो भगवत गीता के उसमें रहता है जनरली। ये वाला दर्शन जो है ना, ये दर्शन या ये पूजनीय दर्शन भीष्मदेव का है। भीष्मदेव इसी दर्शन से देखते हैं। एक्चुअली अर्जुन भगवान के बहुत नजदीक थे, बहुत नजदीक थे, लेकिन निहारते भीष्म थे, ऐसा कहते हैं। परपोर्ट में एक जगह आता है कि अर्जुन वॉज बिहाइंड द ब्यूटीफुल पार्थसारथी while Bhishmadev was just in front of the Lord. So as of military feature is concerned, Bhishmadev observed this with more relish than Arjuna. अर्जुन से भी ज्यादा भाव में भीष्म ने दर्शन किया भगवान का, क्योंकि वहां वो आगे से देख रहे थे ना, आगे से दोनों दिखाई दे रहे थे, पार्थ और उनका सारथी। और अर्जुन को तो पीछे से भगवान को देख रहे हैं, वो उनको पूरा पिक्चर नहीं है, यानी जो पूरा मनोरम्य दृश्य है वो भीष्म देख रहे थे। तो अब आपको एक सवाल है, ये दर्शन तो सबने किया, भीष्म ने भी देखा था यही चीज, दुर्योधन ने देखा, कर्ण ने देखा, सभी लोगों ने देखा, जितने योद्धा थे सबने देखा, लेकिन आनंद जो है वो भीष्म ने उठाया। बताइए क्यों? आसान आंसर है, एक दो अटेम्प्ट में आ जाना चाहिए। मारुति जी। हाँ, भीष्म देव भक्त के नजरिए से देख रहे थे प्रभु जी। बस, वेरी सिंपल। वो जानते थे ये मेरे वर्शिपेबल लॉर्ड हैं, यही तो मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। न ये युद्ध मेरा लक्ष्य है, न ये सत्ता मेरा लक्ष्य है, न मैंने दिया हुआ वचन की ये सत्ता संभालूंगा, ये भी मेरा लक्ष्य नहीं है। वो तो मैंने दे दिया तो उसका पालन कर रहा हूं, पर वो भी मेरा लक्ष्य नहीं है। जो मेरा लक्ष्य है वो तो मेरे सामने है। तो क्योंकि वो क्लियर थे कि गोल ऑफ लाइफ क्या है, इसलिए केवल उन्हीं दर्शन में, बाकी लोग देखे लेकिन देख नहीं पाए। पश्यन अपि न पश्यति। तो यहाँ पे एक अच्छा चीज क्या है, एक अच्छा बात यहाँ कहा गया है कि हर कोई जो वहां युद्ध में खड़ा था, जितने भी व्यक्ति वहां युद्ध में खड़े थे, सबने भगवान का दर्शन लिया। और आपको तो मालूम है, पिछले श्लोकों में आया था कि भगवान उनका आयु भी कम कर दिए जानबूझ के, क्योंकि अब दर्शन ले लिया है तो परफेक्शन तो हो गया। और अंत में युद्ध के बाद सबको ओरिजिनल फॉर्म में वैकुंठ भेज दिया। लिखा है अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल फॉर्म लाइक द लॉर्ड, either 200 or 400 is attained by the devotees of the Lord, either in Vaikunthas or in Goloka planet, according to the original nature of the soul. This form, which is 100% spiritual, is the Swarupa of the living being. तो जितने भी जीव वहां युद्ध में खड़े थे, जितने भी योद्धा आए थे, चाहे वो किसी भी मकसद से आए हो, जितने भी आए थे, सबको वैकुंठ मिल गए। तो एक्चुअली तो बहुत अच्छा है। एक दो को प्रीचिंग करके ले जाना बहुत मुश्किल है, एक साथ ही 64 करोड़ को बैक टू गॉडेड भेज दिया। तो एक्चुअली हमको लगता है युद्ध में मरने जाना है क्या, लेकिन यहाँ भगवान है ना, तो युद्ध में मरोगे तो भी गति प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे थे, अरे अर्जुन तुम युद्ध करो ना, अरे मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जियोगे तो राज्य मिलेगा, तो आइदर वे तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ है? अपने इस अज्ञान को बीच में क्यों ला रहे हो? युद्ध करो, अपने धर्म को करो, चाहे जो हो जाए। हाँ, जैसे हमने इतने सारे धर्म देखे ना, दान धर्म है, मोक्ष धर्म है, भगवत धर्म है, स्त्री धर्म है, इतने सारे धर्म देखे। हर एक व्यक्ति ने अपना धर्म का पालन किसी भी हाल में करते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो कह रहे हैं क्योंकि बाकी सब भगवान का रचा रचाया बना हुआ है, समझे, सब बना हुआ है, आपको बस अपना रोल प्ले करना है। तो वहां जितने भी लोग थे, so Lord Krishna was not mercifully only to Pandavas, he was also merciful to other parties because all of them attained the same result. तो केवल पांडवों को दया नहीं किया है, अपितु जितने सारे लोग हैं सब पे दया किया है, सब पे मर्सी हो गया। देखो, तो भले ही इसमें निमित्त अर्जुन बने, युधिष्ठिर बने, धर्म युद्ध के निमित्त, भगवान सबका उद्धार कर दिया। अब क्वेश्चन है कि भगवान उद्धार तो कर दिए सबका, आप सबसे एक क्वेश्चन है,
लेकिन वहां सब ये जो 64 करोड़ थे वही पहुंचे, तो ये तो पार्शियल हो गया ना, कि जो वहां उनको सामने दिख गया उनका उद्धार कर दिया, बाकी लोगों ने नहीं किया। इसका जवाब क्या है? यस। क्वेश्चन ये है, भगवान सामने खड़े थे युद्ध में, और जितने भी योद्धा आए थे सबको भगवान का दर्शन हुआ, अंत में सब वैकुंठ गए। तो भगवान कृपालु हैं, जैसे पांडवों पे थे वैसे इन पे भी थे। चलो ये ठीक है। पर यही जीव, कौन से जीव वहां युद्ध में पहुंचेंगे ये कौन डिसाइड करता है? यस राजेश जी। हरे दानव प्रणाम। जी। प्रभु जो पर्सनल इन पर्सनल का वो उसमें आया था कुछ, नहीं पर्सनल नहीं जो नहीं, पर्सनली हाँ, क्या क्या बोलिए, फिर बोलिए। जैसे जो सामने उनके थे तो वो ही जा सकते, जो पर्सनली नहीं थे तो वो नहीं जा सकते ना वहाँ पे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो जीव वहां पहुंचे, आप और मैं तो महाभारत के युद्ध में नहीं पहुंचे, हाँ हाँ, तो वहां कौन पहुंचा? जो भगवान को सेवा करने की इच्छा रखते थे वही पहुंचे वहाँ पे। बराबर। एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने पिछले जन्मों में अथक प्रयास किए थे भगवान के दर्शन करने का, और उनके प्रारब्ध में जो भी था, तो भगवान ने उन सबको मौका दिया युद्ध में आने का। ठीक है, उन सबको दर्शन देके उद्धार कर दिया, ये स्पेशलिटी है। तो इधर भीष्म को ज्यादा भाग्यशाली माना गया है, क्योंकि उन्होंने अर्जुन से भी ज्यादा अच्छा दर्शन किया, निहारा भगवान को। ठीक है, 40वां श्लोक। ललित गति विलास वलु घस वलु वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो कल्पितो रूमान मानः कृतमन अनुकृत्य वत्य उन्मदान्धः प्रकृतिं गण किल यस्य गोपवध्वः। Let my mind be fixed upon Lord Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Vrajadham, the gopis. The damsels imitated the characteristic movements of the Lord after his disappearance from the Rasadans. तो यहाँ भीष्म देव कह रहे हैं कि अर्जुन पे तो भगवान दयालु है ही, लेकिन मैं, मेरा अंत जो भाव है, मैं उनको याद करूंगा। किनको? तो गोपियों को याद करूंगा। मैं उन कृष्ण को याद करना चाहता हूं जो उन गोपियों के प्रेम में पूरे मग्न हो जाते हैं। हाँ, ये जो गोपियां हैं ये ब्रजधाम, यानी ब्रजधाम की गोपियां हैं। देखिए क्लियर लिखा हुआ है ब्रजधाम। हाँ, जो ब्रज भूमि की जो गोपियां हैं, हाँ, द डैम्सल्स ऑफ ब्रजधाम, द गोपीज, द डैम्सल्स इमिटेटेड द कैरेक्टरिस्टिक। इनकी याद मुझे क्यों आ रही है? इनका इतना गाढ़ा प्रेम था कि जब भगवान रास में से गायब हो गए, तो ये इतना प्रेम में विभल हो गई, पागल हो गई, कि पेड़ को पकड़ रहे, कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चिल्ला रहा है कालिया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन सबको स्मरण करके उनके उतना प्रेम मुझे मिले, और मैं उन कृष्ण को याद करना चाहता हूँ जो इतना प्रेम इन्फ्यूज कर देते हैं जीवों में। तो ये गोपियां मेरी आदर्श हैं। तो देखिए अंत में भीष्मदेव वॉरियर थे, लेकिन गोपी भाव था। इसको कहते हैं गोपी भाव। कई बार मैंने देखा है कि लोग आते हैं और हरे कृष्ण में आते हैं, पहले जप करते, पहले तो पापी होते हैं, फिर हरे कृष्ण करते, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर कहीं कोई लेक्चर सुनते हैं कि हमें राधे राधे करते गोपी भाव में रहना चाहिए। तो वो क्या करना चालू कर देते हैं? सेंटिमेंट बाजार चालू कर देते हैं। वो भक्ति नहीं रहता, वो सेंटिमेंट रहता है। राधे 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 राधे। हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रीचिंग सेंटर था, वहां एक माता जी आती थी, तो मैं लेक्चर देता था, संडे फिश देता था। ज्यादा लोग नहीं थे, कम ही लोग आते थे, 200-300 लोग आते थे। तो मैं लेक्चर दे रहा था, तो उसमें एक माता जी ना बड़ी मतलब सज धज के आई एक दिन, पता नहीं कौन, अननोन थी तभी, तो बाद में तो पता चला कौन थी। अपना पर्स लेके, ओ माय गॉड, राधे राधे, पर्स गिरा देगी ये, राधे राधे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका राधे राधे ओरिजिनल प्रेम है कि क्या है। अब माता जी लोग हैं तो ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। पर वो क्या करने लगी, धीरे धीरे उसने मतलब कार्यक्रम में आके सभी भक्तों से किसी 2000, किसी 4000 उधारी ले लेके 5-6 लाख रुपए लेके भाग गई।
सब भक्तों से 2-2 3-3 हजार भी ले लिया ना, तो लोग दे देते कि भाई 2,000 मांग लिया है, चलो दे दिया। अब 200 लोगों से 2,000 ले लिया, 4 लाख तो हो गया। इससे अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग क्या हो सकता है। राधे राधे। बाद में सब भक्त मेरे पास आए तो मैं बोला मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी मालूम था वो राधे राधे करते आ रही है तू। अच्छा वो मेरे से नहीं मांगा, मेरे से भी मांगा था। मेरे एक यात्रा में आई, 2 लोगों को लेके आई, 12,000 पर पर्सन था, 24,000 में सिर्फ 3,000 दिए। जब माता जी को बोला मैंने कि माता जी यात्रा में एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो माता जी बोले हाँ देखो ना मेरा छोटू क्रेडिट कार्ड चबा गया, और डेबिट कार्ड क्या ATM कार्ड चबा गया। हम बोले अच्छे कारण है। हम बोले क्या बोले, अब किसी को तो आप जेब में हाथ डाल के ले भी नहीं सकते। वो छोड़ दिया। तो बाकी ड्यूटी वाला पूछा आपने, बोला क्या करे, नहीं दे रही है उसको क्या कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है। राधे राधे। हाँ, तो राधे राधे भीष्म कभी नहीं किए, लेकिन अंदर में वो राधा रानी और गोपियों को याद कर रहे हैं। हाँ। राहुल भगत जी लिख रहे हैं राधे राधे पैसा दिला दे। तो देखिए राधा रानी का नाम बड़ा ही पवित्र है। राधा रानी का स्मरण मात्र से आपको गोपियों का भाव आ जाएगा, परंतु हमारा स्मरण होना चाहिए, हमारा जो नकली नहीं करिए, झूठों का उसको सेंटिमेंटल बाजार नहीं बनाइए। यहाँ भीष्मदेव एक स्टैंडर्ड है, देखिए योद्धा थे, पावरफुल फाइटर थे, स्टेट्समैन थे, डिप्लोमैट थे, भक्त थे, सब थे, लेकिन गोपी भाव में होना एक अलग लेवल है, उसको आप एक्सटर्नली जज नहीं कर सकते। ठीक है, बार बार नहीं, हमको राधे राधे करते रहिए, ऐसे कर करके मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बस टाइम पास ही करते हैं, बाद में वो भौतिकता में विलिप्त हो जाते हैं। तो हमको भगवान का निरंतर सेवा करना, जैसे भीष्म देव ने भगवान की इच्छा की प्रसन्नता के लिए कौरवों के बीच रह के फिर युद्ध किए। तो भगवान की प्रसन्नता जो है वो गोपी भाव है, कि गोपियां अपना सब कुछ दांव में लगा देती हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्षण भर की प्रसन्नता के लिए। तो वो जो स्टेट जिस दिन आप उस लेवल पे एक्ट करने लगिएगा, तो आप कह सकते हैं आप गोपी भाव में हैं, तब आप राधे राधे कहिएगा, आंखों से आंसू आएगा। हाँ? ये फर्क है और डेप्थ है। तो यहाँ कहा गया है, यहाँ एक खासियत बताया गया परपोर्ट में, ये द डैमसेल्स ऑफ व्रजभूमि, वो बहुत इंटेंस एक्सटेसी में थे, बहुत ज्यादा उत्साह में आनंद में थे। They attained qualitative oneness with the Lord by dancing with him on equal level, embracing him in Jupiter love, smiling at him in joke and looking at him with loving attitude. उन्होंने भगवान के इक्वल का पद प्राप्त कर लिया। इक्वल क्या, भगवान तो कहते हैं आप मुझसे भी ऊपर हो। देखो कोई भी कितना बड़ा भक्त है ना, वो भगवान के ऊपर तो होता नहीं, लेकिन ये गोपियों का प्रेम इतना है, भगवान बोलते हैं आप मुझसे ऊपर हो, अहम भक्त पराधीन, आपके प्रेम के सामने मैं फेल हूं। जैसे कोई भी आपको हो, कोई कहीं नौकरी मिल लेता है तो इंटरव्यू लेता है आपका, आपको चेक करता है कि आपको क्या क्या आता है नहीं आता है, आपको टेस्टिंग करता है। तो वैसे भगवान भक्तों को पूरा टेस्टिंग करते हैं। वो हर बार बोलते हैं जाओ ना, वहाँ वो माया है, बंगला है, गाड़ी है, जाओ जाओ जाओ, रिलैक्स, आराम आनंद करो, जाओ। लेकिन जो बोलता नहीं प्रभु मुझे तो आप चाहिए। बोले अच्छा, तो फिर भगवान बोलता है अच्छा ऐसा है क्या सच में। तो उसका टेस्ट करते हैं। लास्ट में भगवान आपको आपका ऐशो आराम, आपने जो जिंदगी भर कमाया, आपने जिंदगी भर क्या कमाया, ऐशो आराम की ही चीजें कमाई, कि सोफा मिले, बेड मिले, ये मिले, करलॉन की गद्दियां रहे, डिमडिमाटे शैंडिलियर लाइट्स रहे, हवाएं ब्रीजिंग सूदिंग, एरोमा फ्रेग्रेंस, गार्डन, रोज, फ्लावर, हम यही तो चाहते हैं। वो भगवान आपको कमाने को भी दे दिए, लेकिन जब आप उन्हें खोजोगे तो सब छोड़ना होगा, सबको छोड़ना होगा, इतना तक कि त्याजी कुल लाज ओहे ब्रजराज, हे ब्रजराज आपके लिए मैंने मेरा कुल तक छोड़ दिया। कोई ऊंच कुल का है तो उसका बड़ा नाम होता है, ऊंच कुल में तो लोग प्रणाम प्रणाम, अरे बड़े ब्राह्मण है, बड़े विद्वान है, तो पांव छूते हैं। तो बोले प्रभु आपको प्राप्त करने उसको भी छोड़िए, आगे बोल, जो सेवा कहेंगे वो करेंगे, अंत समय तक करेंगे। तो ये जो भाव है ना भगवान के प्रति, कि प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपको छोड़े बिना कहीं नहीं जाने वाला हूँ, चाहे आप जो करें। तो आखिरी में भगवान बोलते हैं यार ये दिल जीत लिया ये बाबा, फिर वो गले लगाते हैं। फिर भगवान कभी भी उस भक्त को नहीं छोड़ते, फिर वो भक्त भी गलती से माया में जाते उसको पकड़ के ले आते हैं,
ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको भगवान ने माया से उठा के लाया है। एक ब्राह्मण था, उसका विप्र नारायण बोलते थे, वो फूलों को ही तोड़ता था, उसका बचपन से सेवा था, फूल तोड़ना भगवान को देना। और उसको ना दुनिया में दो ही चीजें दिखती थी, फूल और नो फूल। फूल ही दिखता था और ना कोई फूल नहीं ऐसे दिखता था। तो एक बार वो गार्डन में जा रहा था फूल तोड़ने के लिए, तो उसको ना एक वहां पे एक वेश्या और अपनी बहन के साथ खड़ी थी। तो वो लोग बालों में गजरा वजरा ऐसा फूल पहनते हैं। तो ये बेचारा सच में बोला था, ये सूंघ लिया फूल को, हाँ ये अच्छा वाला फूल है। वो तोड़ने लगा, उसको पता ही नहीं ये पेड़ नहीं है, ये माता जी है। तो वो ऐसा देखी पलट के, तो ये बोला अच्छा 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 पेड़ नहीं है क्या, ऐसा करके चला गया साइड में, उसको पता ही नहीं था। वो बोला बाला ना चला गया। लेकिन उसकी वो जो वेश्या थी, वो अपनी बहन को बोली ये कौन है। बोले अरे यहाँ का पुजारी है, ये दो ही काम करता है, फूल तोड़ता है और ये करता है। बोले इसकी शादी होती, बोले ना ना ये पागल है, केवल भगवान का ही सेवा करते रहे। बोले मैं इसको पतन करवा के रहूंगी। तो ये अम्मा अपना दिल पे ले ली फॉर नो गुड रीजन, और फिर उसको पीछे लग गई। इतना लग गई, इतना लग गई कि उसको पता नहीं था, बोला बापड़ा था, उसको पता नहीं था। वो गया, वो कुछ तो करने आई, मैं आपकी सेवा करूंगी ऐसा कर करके उसको फंसा दिया। फंसा दिया तो वो फंस गया। फंस गया तो फूल आना बंद हो गया। आना बंद हो गया तो भगवान ने ऐसा कुछ लीला किया बड़ा, उसको लाश के पकड़ के लाया, इधर तो मेरा है, कहाँ वहां जा रहा है। तो भगवान की इतनी सेवा करो कि आप माया में अगर अज्ञानतावश चले भी गए ना, तो भी उठा के ले आए भगवान। इतना प्रेम आप पे होना चाहिए ना। वो नहीं है तो ऐसे कैसे चलेगा, वो जहां भी माया में तो उठा लाओ, उठाओ, उठा के लाओ उसको। तो ये आपका रिलेशन होना चाहिए। विप्र नारायण, दक्षिण भारत संगम की कथा है ये। तो पॉइंट क्या है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गोपियों का जो भाव है, ये गोपियों का भाव एक्सटर्नल नहीं, ये प्योरली इंटरनल सरेंडर ऑफ फ्री विल सरेंडर का स्वीटनेस है। मुख से या बाहर से साड़ी पहन लेने से और गोपी का गीत गा लेने से, या कई बार मैंने हमारे भक्तों को देखा है पुरुष होते हुए स्त्री की तरह चरित्र रखते हैं। हाँ, गोपियों गोपियों के चक्कर में वो साड़ी पहन लेते हैं, ऐसे होते हैं कई लोग जो मिलेंगे, साड़ी पहन लेते हैं, लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं करना। भीष्म देव ने देखो, तो पुरुष शरीर में थे, उन्होंने प्रॉपर अपना काम किया, जो भी धर्म था किया, अंदर में भाव जो है वो सेवा करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है, हाँ, कि जो भगवान है, इन्होंने अर्जुन को भी ये लेवल प्रदान नहीं किया जबकि अर्जुन साथ में थे। गोपियों का जो लेवल है इक्वल वाला, वो अर्जुन को भी नहीं दिया था। By the grace of Lord, Arjun was fortunate enough to have fraternal service of the Lord as chariot driver, but the Lord did not award Arjun with equal strength. जो ये स्ट्रेंथ गोपियों के पास था कि भगवान के साथ नाच लेती थी, हाँ, उनके साथ उनको गले लगा लेती थी, हाँ, उनके साथ जोक मार के हंस लेती थी, हाँ। तो ये जो नटखट वाला पार्ट होता है ना, जो नटखट वाला काम होता है, जो जनरली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, ये अर्जुन नहीं कर सकता था। ये गोपियां कर सकती थी, स्माइल देना, हाँ, कृष्ण को ऐसे ऐसे करके जाना, हाँ, गले लगा के जाना, भाग जाना। तो ये सब जो अधिकार है गोपियों को था। तो यहाँ वो परपोर्ट में आचार्य लिख रहे हैं, प्रभात भी लिख रहे हैं। तो इसलिए गोपियों को भले इक्वालिटी दिया, वो सायुज्य मुक्ति नहीं था। इक्वालिटी का मतलब है अधिकार, बहुत ज्यादा अधिकार गोपियों को था, आउट ऑफ लव फॉर कृष्ण। ठीक है, और हमारे पास एक दो वर्सेस हैं, तो ये भीष्म देव का जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा, अभी इसमें ज्यादा है नहीं, है ना। 41 मुनि मुनि गण नृपवर्य संकुलयन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम् अर्हणम् उपपेद इक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष अविरात्मा। At the Rajasuya Yajna sacrifice performed by Maharaj Yudhishthir, there was the great assembly of all the elite men of the world, the royal and the learned orders, and that in great assembly, Lord Sri Krishna was worshipped by one and all the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. तो ये राजसूय यज्ञ हुआ था, जब इंद्रप्रस्थ का स्थापना हुआ तो उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ था, और राजसूय यज्ञ में सभी लोग आए थे। वहां तो भगवान को स्पेशल
वर्शिपेबल, राजसूय यज्ञ में एक व्यक्ति को वर्शिपेबल मोड में रखना पड़ता है। तो सभी ने जो है भगवान कृष्ण को राजसूय यज्ञ में उनको वर्शिप का ऑब्जेक्ट रखा था। हालांकि भीष्म कह रहे कि सब नहीं जानते थे वो कौन है, लेकिन मैं जानता था और उस चीज को मैं आज भी स्मरण करता हूँ। तो इधर वो सब कहा गया है, जो ज्यादा बड़ा हो जाएगा मैं बताऊंगा। तो कि सभी लोग आए थे, सभी प्रकार के लोग आए थे, जो साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, रिलीजनिस्ट, फिजिशियंस, सब बड़े बड़े जो सोसाइटी के लीडर्स होते हैं वो सब आए थे। 42 तम इमम अहम अजम शरीर भाजम हृदि हृदि दिष्टितम आत्मकल्पितानां प्रतिदृशामीव नैकधार्कमेकं सम अधिगतोऽस्मि विधूत भेदम मोहः। Now I can meditate with full concentration upon that one Lord, Sri Krishna, now present before me, because now I have transcended the misconceptions of duality in regard to his presence in everyone's heart, even in the hearts of the mental speculators. He is in everyone's heart. The sun may be perceived differently, but the sun is one. तो वो कह रहे हैं कि देखिए, मुझे एक भगवान का जो परमात्मा फीचर था, इस पे कुछ क्वेश्चन था, लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया कि वो हर एक के हृदय में विराजमान हैं और वो सभी को कल्याण चाहते हैं, इसलिए, और वो सभी के वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट हैं। ये मुझे समझ में आ गया है, इसलिए मैं उनको अंत में उन्हें स्मरण करके अपना प्राण छोड़ना चाहता हूँ। तो ठीक है, वो बाकी परपोर्ट जो है मैंने कभी कभी क्लासेस में लिया है। जैसे यहाँ कहा कि द वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट ऑफ भीष्मदेव इज लॉर्ड कृष्णा एज पार्थसारथी, भीष्म पार्थसारथी के रूप में देखते हैं। दैट द गोपीज इज सेम एज कृष्णा इन वृंदावन, जो गोपियां हैं वो वृंदावन ब्रज कृष्ण की तरह देखते हैं, श्याम सुंदर की तरह, लेकिन वो सेम है। यहाँ कहा गया सम लेस इंटेलिजेंट स्कॉलर्स मेक अ मिस्टेक एंड थिंक दैट कृष्णा ऑफ वृंदावन एंड दैट ऑफ बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र आर डिफरेंट पर्सनालिटीज। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये दोनों अलग है, लेकिन अलग नहीं है, वो एक है। ठीक है, हरे कृष्णा। भीष्म वाला सेक्शन खत्म हुआ, सूत गोस्वामी आगे जाएंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। यस, नीलाचल माता जी को क्वेश्चन है, प्लीज पूछ सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मुझे विप्र नारायण का जो आपने बोला बड़ा लीला हुआ है, वो बताएंगे थोड़ा सा पूरा वो स्टोरी? देखिए, विप्र नारायण का लीला जो है ना, मैंने 4 बार सुना है। आगे वाला डिटेल जो है वो थोड़ा सा मिक्स्ड मेरे माइंड में चल रहा है, अभी क्लैरिटी नहीं है, तो फिर भी आपको बताता हूँ। मतलब एक मोटा मोटी लाइन में जो बताता हूँ। विप्र नारायण जो था वो एक ब्राह्मण का बेटा था, उसके माता पिता बचपन में गुजर गए। तो दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ जी जो हैं, तो रंगनाथ जी का विग्रहों को फूलों से मतलब पूजा होता है ना, तो स्पेशल फ्लावर्स होते हैं, तो जनरल लोग गार्डन बनाते हैं। हमारे यहाँ भी 2-3 गार्डन है फूलों के, व्हाइट फ्लावर्स, येलो चाफा, प्लस नीचे मैरीगोल्ड और रोज, तो पूजा के लिए आसान हो जाता है ले आना। तो वो सेवा किसी ना किसी को मिलता था। जनरली वो सेवा ब्राह्मण की जो लड़कियां थी, बेटियां होती हैं, उनको वो सेवा दिया जाता था, सो दैट वो गार्लैंड बनाए और भगवान को दे, अपने पिता को दे, पिता ऑफर करे, ऐसा ऐसा रहता था। तो ये जो थे, इनका कोई था नहीं और डायरेक्ट इनको सेवा में लेना मुश्किल था, तो इनको विप्र कहते थे। ठीक है, नारायण, विप्र नारायण बाद में बोलने लगे। विप्र कहते थे, ब्राह्मण मतलब द्विज बंदा है, मतलब जो ब्राह्मण है, तो उनको सेवा दिया गया था फूल लाने का। तो वो बस बचपन से उसको यही सिखाया था कि बेटा तुम्हारा एक ही काम है, भगवान के लिए फूल लाना, तुमको और कुछ नहीं देखना है। तो बच्चा था तो वो उनका जो वो निर्मल भाव है वही आगे तक जाते रहा, क्योंकि भगवान से संबंध बन गया ना। वो अब किससे संबंध जोड़ना है, ऑलरेडी ना, अनाथों के नाथ तो स्वयं भगवान है ना। अनाथांचा अनाथा तुझ नमो, अनाथों के नाथ हैं। तो वो गए और वो क्या करते थे, वो गार्डन में जाते थे, कहीं भी जाते थे, 2 ही चीज देखते थे, फूल और नो फूल, फूल नहीं तो नहीं, फूल नहीं तो जहां भी जाते थे फूल तोड़ के लाते थे। तो वो वाला इंसिडेंट हुआ जब एक दिन वो गार्डन में बगीचे में गए और ये वेश्या वहां टहलने आई थी देखने के लिए, अपनी बहन के साथ आई थी। वो दोनों भी उसी व्यवसाय के थे, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल थी, और उसका जो वो साउथ में रहते ना, बाल ऐसे करते, तो उसमें फूलों का गजरा और ऐसा मिक्सअप रहता है। तो ये गया वहां, तो इसको तो सिर्फ वो दिखा नहीं कि माता जी है कौन है, उसको सिर्फ फूल दिखा
ये बेचारा वो उसकी बहन के सामने फूल तोड़ रहा है, क्योंकि उसको आदत था लोगों के सामने ही फूल तोड़ता था, उसको और कुछ लेना देना नहीं था, फूल नो फूल। तो उसकी बहन ने देखा, उसको उसको मालूम था कि ये कौन है, ये बहन नहीं जानती थी। तो ये फूल वो गजरे से निकालने लगा, तो ये ऐसे पलट के देखी, तो इसको लगा अरे ये क्या हुआ, पेड़ पलट गया। उसको समझा नहीं, वो बहुत बोला था, वो चला गया वहां से। उसको लगा अरे लगता है ये फूल अब नहीं मिलेगा, तो चला गया। तो ये बोले कोई कैसा आदमी है मेरे बालों का हाथ लगा रहा है। तो वो बताई उसकी बहन की नहीं नहीं ये जो है बेचारा भोला बाबड़ा लड़का है, इसको कुछ पता नहीं है, भोला है, उसको कुछ नहीं आता। ये ऐसे ही है, फूल तोड़ता है, बस भगवान को चढ़ाता है, भजन करते रहता है, उधर ही बैठा रहेगा, ताली बजाते रहेगा, रात को सुबह उठेगा वापिस फूल ही तोड़ दे, दिन भर इसका ही से पुजारियों को फूल तोड़ के देने। तो फूल तोड़ के देते 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 बोले एक दिन फिर इसने क्या बोला कि अच्छा ये इतना भोला है। तो वो एक्चुअली वो वेश्या ने ईगो में ले लिया कि मेरे सामने कैसे नहीं झुके, घुटनों में झुकाऊंगी। तो इसलिए एक्चुअली माता जी लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो वो बोले देखा था, तो फिर वो गई, और पता है वो जो भी उसने मतलब उसको बोला कि मैं भी फूल तोड़ने में मदद करूंगी, तो बोला हाँ बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा। करते करते उसने संबंध बनाए, दोस्ती बनाए बनाए बनाया, और एक बार उसके सामने वो मोहजाल में उसको डाल दिया, वो फंस गए। तो उसको पता नहीं था, इसको कहते हैं विद्यांश अविद्यांश ये तद्वेदो भयंस। अगर आपको विद्या है लेकिन अविद्या का विद्या नहीं है, यानी अविद्या गलत क्या है ये भी आपको नहीं मालूम है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे विभांडक का जो बेटा था उसको ब्रह्मचारी बनाना था, तो रोमहर्षण ने क्या किया, उसको मालूम था कि कोई ब्रह्मचारी मेरे एरिया में आएगा तो बारिश गिरेगा, तो उसने दो छोटी बच्चियों को भेज दिया और उसने उनको गले लगाया लड़का के रूप में। उसको पता नहीं था उनको लगे लड़का है, उसने गले लगा लिया। बोला अरे मुझे आपको गले लगे अच्छा क्यों लग रहा है। बोले हाँ ऐसे ही लोग हमारे एरिया में है चलिए। तो ये अज्ञान था, विभांडक ने उसको लोगों से दूर रखा लेकिन अज्ञान का ज्ञान नहीं दिया, तो अज्ञान को ही ज्ञान समझ के फंस गया। क्या नाम था, बांडा क्या? विभांडक के बेटे का, अच्छा अच्छा, ओके। विभांडक है ना, विभांडक जो रामायण में है उसका बेटा। हम्म। तो श्रृंगी ऋषि के पिता ऋषि गुरुदेव। सिंह नाम है उसका ना, ऋषि सिंह ही था ना नाम बच्चे का। श्रृंगी ऋषि का पिताजी था जी वो। श्रृंग ऋषि क्या, हाँ जी हाँ जी। ऐसा कुछ था, नाम भूल गया मैं। और श्री रामचंद्र थे जो, शांता का विवाह होया था श्रृंगी ऋषि से प्रभु जी। हाँ तो विभांडक उसके पिता का नाम था, ये मैं जानता हूँ। तो वो गए और वो एनीवेज, तो ये कहानी की तरह हुआ कि इधर जो है ये ब्राह्मण जो था इसको पता नहीं था, तो वो जो वेश्या थी उसके साथ वो रह गया, और वो वहीं रहने लगी। अब भगवान देख रहे हैं कि यहाँ फूल नहीं आ रहा है, तो क्या किया, तो मंदिर में कुछ चोरी हो गया था, एक मटके के अंदर चोरी था, कुछ कुछ करके वो था, वो समाव भगवान ने इसके रूम में रखवा दिया। और चोरी का इल्जाम सब ब्राह्मण खोज रहे, कहाँ गया वो हार भगवान का, ये कहाँ गया वो कहाँ गया, चोरी में पकड़ा गया ये। तो बोला अरे भाई नहीं लिया। बोले कैसे नहीं लिया, इसको ये करो सजा वजा जो भी। तो फिर वो जो लेडी थी वो भाग गई वहां से, वो लेडी थी वो भाग गई। तो ये फिर बचा, फिर लास्ट में भगवान ने पुजारी को सबने बुला रहे ये सब नहीं, मैंने ही ये सब करवाया, मेरे को ये ब्राह्मण चाहिए था। वो अम्मा वहां बैठ गई थी, ये मेरा भक्त है, वहां कैसे जाएगा, पकड़ कर रखो इसको यहीं पे। तो बाद में उस वेश्या को आउटकास्ट कर दिया गया, शी वाज दूसरे किंगडम में भेजा उसको, और इसका सेवा कंटिन्यू रहा। तो तब से उसका नाम बन गया विप्र नारायण, जिसको स्वयं नारायण ने आके जिस विप्र को बचाया, तो इसलिए उस ब्राह्मण का नाम हो गया विप्र नारायण। बड़ा फेमस स्टोरी है, उसमें डिटेल्स होंगे और भी कुछ, बट दो चार बार सुना है लेकिन उतना याद नहीं आ रहा है। तो ये स्टोरी है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अरे यस, गौरी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपने लास्ट में बोला जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृंदावन वाले कृष्ण और जो द्वारका वाले कृष्ण अलग अलग है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? क्योंकि हमने पहले भी सुना है कि जैसे वासुदेव कृष्ण है और वासुदेव नंदन कृष्ण है, तो वो अलग चीज है। एक्चुअली कुछ लोग क्या करते हैं, जो इतिहासकार होते हैं ना, ज्यादा खोपड़ी चलाने वाले, ये लोग वॉरियर कृष्ण को अलग कर देते हैं और वो जो बच्चे कृष्ण उसको अलग कर देते हैं। तो उनको ये प्रभात बोल रहे कि वो एक है, दो अलग नहीं है, जो नॉर्मल लोग है, बस वही चीज है। थैंक यू। हरे यस, पूजा माता।
प्रश्न प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वो आ गया, यही वाला क्वेश्चन था, नंदन कृष्ण और वसुदेव कृष्ण। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। यही वाला क्वेश्चन था, नंदन कृष्ण और वसुदेव ओ कृष्ण। अच्छा अच्छा, आपका भी वही क्वेश्चन था, वेरी गुड जी। ब्रजभूषण जी। हरे कृष्ण को थोड़ा लेट थे। आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आवाज नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है, एक शेयर करने वाले हैं। डॉक्टरों से भी पूछे तो कह रहे हैं कि ये आपका जो है मन का भ्रम है। मैं जब 12th में था तो सो रहा था, तो क्या हुआ ना कि अचानक से अपने बॉडी से जो है निकल गया, और अपने बॉडी को सामने लेटा हुआ देख रहा हूँ, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं बाहर हूँ कि अंदर हूँ। बस यही देख रहा हूँ कि मैं सामने बैठा हूँ। फिर अचानक से हमने फिर बाद में आया, मन में एक ख्याल आया कि जैसे लग रहा है कि डेथ तो नहीं हो गया मेरा। तो मैंने छूने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा लाओ जाए इस शरीर में जाए, बैठ जाए, और हो सकता है फिर से जीवित हो जाए। तो आए तो उसमें मतलब उसमें प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। फिर अचानक से क्या हुआ कि अपने उसी में फिट हो गए, फिर आगे खुल गई। और ये बात जो है, ये ऐसी घटना जो है हमारे साथ 10 बार हो चुका है। इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एक को बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। जो मृत्यु के समय वाले होते हैं उनको नियर डेथ बोलते हैं, और आउट ऑफ बॉडी ये जो आपको हो रहा है इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं, कि आप बॉडी के बाहर जाते देख के आते हैं। आपका ही नहीं, बहुत लोगों ने इसको रिसर्च में ये है। आयन स्टीवनसन करके है, उसने बहुत सारे इस पे रिसर्च किया हुआ है। तो आप गूगल में सर्च करिए आउट ऑफ बॉडी, OBE लिखिए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे केसेस दर्ज हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म शरीर जो बाहर निकलता है और स्थूल शरीर को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी। इससे क्या हुआ, निकलने के बाद में इतना फील, इतना हल्का फील हो रहा था कि जैसे लग रहा है कि मतलब मुक्त हो गए एकदम। बहुत हल्का फील हो रहा था। नहीं तो आत्मा नहीं निकला ना सिर्फ, वो तो सूक्ष्म शरीर भी निकला। हमको अच्छा हमारी आत्मा को सूक्ष्म शरीर से बाहर निकालना है। अच्छा, हमें बहुत डर लग गया, हम लग रहा है चला गए। नहीं, डरना क्या है, चले गया तो चले गए, नया शरीर मिलेगा उसमें क्या, वैसे भी हल्के हो गए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, राहुल जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। एक्चुअली छोटा सा क्वेश्चन है। महाभारत में सब लोग तो भगवान के दर्शन की वजह से मुक्त हो गए हैं, तो ये दुर्योधन और ये जो दुशासन जैसे लोग भी, तो उनकी भी प्रारब्ध, मतलब पहले उन्होंने भी कुछ प्रयास किया होगा, ऐसे समझना चाहिए भगवान के प्राप्ति के लिए। देखो, ऑलरेडी जो भगवान की लीला में आते हैं ना, तो इतना आसानी से भगवान की लीला में प्रवेश नहीं मिलता है। तो दुर्योधन भी जो है फॉर्चुनेट है, भगवान का दर्शन किया है, बात किया है, बड़ा चीज है। तो वो भी मुक्त हो गया, तो भगवान की इच्छा से। ठीक है प्रभु, थैंक यू। यस, नीलाचल माता जी, और एक क्वेश्चन है आपको। प्रभु जी, ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है उसमें आत्मा भी निकलती है या सिर्फ सूक्ष्म शरीर? देखिए, एक्चुअली ऐसा है ना, एक्चुअली आत्मा ना, वो वैसे भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन आत्मा जो है वो सूक्ष्म के अंदर रहता है। यानी सूक्ष्म का कंट्रोल, मन, आत्मा का कंट्रोल सूक्ष्म पे रहता है, सूक्ष्म का ग्रॉस पे रहता है। तो जब ग्रॉस छूटता है, मतलब आत्मा और ये सब एक साथ बाहर निकले, ऐसे नहीं। सो आत्मा भी निकलता है ना? हाँ, निकलता है, और रिमोटली बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी बॉडी को जो रेस्पिरेशन और बॉडीली फंक्शंस हैं अन्नमय कोश के, वो दूर से मॉनिटर करता है। जैसे हम यहाँ हमारे मोबाइल में CCTV घर पे लगा देते हैं और मोबाइल में देखते हैं कहाँ कौन क्या कर रहा है, तो यहाँ से मॉनिटर करते हैं। तो वैसे ही रिमोट कंट्रोल रहते हैं, आत्मा बाहर निकल जाता है लेकिन बाहर से कंट्रोल। लेकिन जैसे आपको बताता हूँ, किसी को मार दिया, अगर जैसे किसी प्राणी को मार दिया, और तो जैसे दो टुकड़े हो जाते हैं ना, दो अर्थों में दो हो जाते हैं मार देने से, लेकिन दोनों भी चटपटाते रहते हैं। तो वो निकला है, लेकिन रिमोट से उसका दर्द अभी भी है। जब वो पूरा डिटैच होगा तब वो गिरेगा, तो तब तक उसका कंट्रोल रहता है, ऐसा।
तो मतलब दूसरी आत्मा इसमें घुसती नहीं है जब ये वो दो अर्थोम का घुसती है, अर्थोम वाले भी घुसती है। मैं नॉर्मल की बता रहा हूँ। नॉर्मल में जैसे कुछ हमारा हाथ, अगर हमारा हाथ कट जाए हाँ तो कहीं है हाथ तो थर थर करता है हाथ। हाँ हाँ ओके ओके थर थर इसलिए करता है क्योंकि अभी भी रिमोट से उसका कनेक्शन है। हम्म। हाँ, लेकिन जब टोटल बाद में समय के साथ वो कनेक्शन टूट जाता है फिर वो हाथ शांत हो जाता है। हम्म। अर्थोम वाले में तो दूसरी आत्मा घुसी जाती है, जो ही वो देखते हैं कि इतना क्षेत्र बचा हुआ है हाँ तो सर्वगता होते हैं ना, जीव सब जगह होते हैं, वो हाँ, वाला ये जीव आपके पकड़ लेक्चर लेते में मैंने सुना था दूसरी आत्मा घुसती है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हैं। राहुल जी, आपको और एक क्वेश्चन है? नहीं, वो आपने पहले वाला हाथ किए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। प्रणाम।